मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, कुछ वचन लेकर आए हैं, कुछ अच्छी बातें लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, दयालु, दया करने वाले, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी के आज आपने एक और सुंदर समय हमें दिया है। मेरे प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु आज की कहानी को और आज के वचनों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इसको समझने में और समझाने में हमारी सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। प्रभु इस प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें। दोस्तों, जो आज का हमने वचन लिया है वो लिया है नीति वचन, उसका 6वां अध्याय और उसकी 20 से लेकर 23वीं आयत तक। वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। उसको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे शिक्षा देगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है हृदय की भावनाएं। एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा गया। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कल सुबह 4 बजे तुझे विद्यापीठ भेजा जाएगा, और याद रहे सुबह तेरी विदाई के लिए न तो तेरी माँ होगी और ना मैं मौजूद रहूँगा। माँ इसलिए मौजूद नहीं रखी जा सकती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा मन पीछे की तरफ होता रहेगा। और हमारे घर में ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ जो पीछे की तरफ देखता हो। मैं इसलिए मौजूद नहीं रहूँगा कि अगर तूने एक भी बार घोड़े पर बैठकर पीछे की तरफ देख लिया तो तू फिर मेरा बेटा कहलाने के लायक न रहेगा। फिर इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। नौकर तुझे सुबह विदा दे देंगे, और स्मरण रहे घोड़े पर पीछे लौटकर मत देखना। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो पीछे की तरफ लौटकर देखता हो, और अगर तूने पीछे की तरफ लौटकर देखा तो समझ लेना इस घर से फिर तेरा कोई नाता नहीं है। दोस्तों, 5 वर्ष के बच्चे से ऐसी उपेक्षा। 5 वर्ष का बच्चा सुबह 4 बजे उठा दिया गया और घोड़े पर बैठा दिया गया। नौकर ने उसे विदा कर दिया। चलते वक्त नौकर ने भी कहा, बेटे होशियारी से, मोड़ तक सब दिखाई पड़ता है। पिता ऊपर से देख रहे हैं, मोड़ तक पीछे लौटकर मत देखना। इस घर में सब बच्चे ऐसे ही विदा हुए हैं, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जाते वक्त नौकर ने कहा कि तुम जहाँ भेजे जा रहे हो वह विद्यापीठ साधारण नहीं है। वह देश के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष उस विद्यापीठ से पैदा होते हैं। वहाँ बड़ी कठिन परीक्षा होगी प्रवेश की। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोशिश करना कि उस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ से असफल हो गए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। दोस्तों, 5 वर्ष का लड़का, उसके साथ ऐसी कठोरता। वह घोड़े पर बैठ गया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी आंखों से आंसू भरने लगे, लेकिन पीछे लौटकर कैसे देख सकता हूँ उस घर को, उस पिता को, उस माँ को, जिस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतना छोटा हूँ लेकिन लौटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने लौटकर नहीं देखा, और अगर पिता ने देख लिया तो फिर इस घर से हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगा। इसलिए कड़ी हिम्मत रखी और आगे की तरफ देखता रहा, पीछे लौटकर नहीं देखा। दोस्तों, इस बच्चे के भीतर कोई चीज पैदा की जा रही थी। इस बच्चे के भीतर कोई संकल्प जगाया जा रहा था जो उसकी नाभि केंद्र को मजबूत करेगा। यह बाप कठोर नहीं है, यह बाप बहुत प्रेम से भरा हुआ है। और हमारे सब माँ बाप गलत हैं जो प्रेम से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे भीतर से सारे केंद्र को स्थिर किए दे रहे हैं। भीतर कोई बल, कोई सबल खड़ा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, वह स्कूल में पहुंच गया। 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा
उसकी क्या सामर्थ्य और क्या हैसियत। स्कूल के प्रधान ने, विद्यापीठ के प्रधान ने कहा कि यहाँ की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है, दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आंख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, यही तुम्हारी प्रवेश परीक्षा है। अगर तुमने आंख खोल ली तो हम वापस लौटा देंगे, क्योंकि जिसका अपने ऊपर इतना भी बल नहीं कि वह कुछ देर तक आंखें बंद कर ले और बैठा रहे, वह और क्या सीख सकेगा। उसके सीखने का दरवाज़ा खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर तुम उस काम के लायक नहीं रह जाते, फिर तुम जाकर और कुछ करना। 5 वर्ष के छोटे बच्चे को वह बैठ गया दरवाजे पर आंख बंद करके। मक्खियाँ उसे सताने लगी, लेकिन आंख खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि आंख खोलकर देखा तो मामला खत्म हो जाएगा। छोटे मोटे से दूसरे बच्चे स्कूल में आ जा रहे थे, कोई उसे धक्का देने लगा, कोई उसको परेशान करने लगा, लेकिन आंख खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि आंख खोलकर देखा तो मामला फिर खराब हो जाएगा। और नौकरों ने आते वक्त कहा था कि अगर प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए तो यह घर तुम्हारा नहीं रहेगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वह आंख बंद किए बैठा रहा और डरा हुआ है कि कहीं भूल से भी आंख न खुल जाए। और आंख खोलने के सब अटेंशन वहाँ पर मौजूद हैं। रास्ता चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, मक्खियाँ सता रही हैं, कोई बच्चे उसे धक्का दिए जा रहे हैं, कोई बच्चा कंकड़ मार रहा है और कोई उसे आंख खोलने का सब मन होता है कि वह देखे कि अब तक गुरु नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसने लिखा कि 6 घंटे हो गए और 6 घंटे बाद गुरु आया और उसने कहा, बेटे तेरी प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई, तू भीतर आ, तू संकल्पवान युवक बनेगा और तेरे भीतर संकल्प है, तू जो चाहे कर सकता है। 5-6 घंटे इस उम्र में आंख बंद कर बैठना बड़ी बात है। उसने उसे छाती से लगा लिया और उसने उससे कहा, तू हैरान मत होना, वे बच्चे तुझे जो सता रहे थे वो सता नहीं रहे थे, वे बच्चे भेजे गए थे। उन्हें कहा गया था कि तुम्हें थोड़ा परेशान करें ताकि तेरा आंख खोलने का ख्याल आ जाए। उस लामा ने लिखा है, उस वक्त तो मैं सोचता था मेरे साथ बड़ी कठोरता बरती जा रही है, लेकिन अब जीवन के अंत में मैं धन्यवाद से भरा हुआ हूँ उन लोगों के प्रति जो मेरे प्रति कठोर थे। उन्होंने मेरे भीतर कुछ सोई हुई चीज़ें पैदा कर दी, कोई सोया हुआ बल जगा दिया। कुछ माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं, गलतियों पर डांटने की बजाय उसकी गलतियों को छुपाते हैं। यह प्रेम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यह तो उसकी जीवन के साथ में खिलवाड़ है। वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधलोक से बचाएगा। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 13 से लेकर 14वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा वचन पढ़ते हैं, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का ऐसे ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण बनता है। ये नीति वचन 29वां अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता वह बिगड़ जाते हैं। उस बच्चे का दंड अत्यंत प्रेमपूर्ण था, वह शत्रुता नहीं थी बच्चे के प्रति, क्योंकि उसके भीतर सोए हुए कुछ सेंटर्स उसी के अंदर जागते थे। उसके भीतर रीढ़ खड़ी होती थी, मजबूत होती थी, उसके भीतर कोई बल पैदा होता था, उसके भीतर क्रोध भी जागता था, अभिमान भी जागता था और उसके भीतर कोई रीढ़ खड़ी होती थी। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वह अपना घर चट्टान पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी दोस्तों, और इनका हम जो है रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है। हमारे जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानियां समय समय पर आती रहेंगी। परमेश्वर पर विश्वास के साथ साथ हमें अपने बच्चों को ऐसी कहानियां भी सुनानी चाहिए कि जिससे वो उन सभी कठिनाइयों का सामना करने की सामर्थ्य उनके अंदर पैदा हो जाए। सोने को भी अगर निखरना पड़ता है दोस्तों तो तपना जरूर पड़ता है। प्रभु इस कहानी के द्वारा और इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, वचन आपको पसंद आए होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और
अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।